नमस्कार मेरे दर्शक मित्रों, प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सभी को प्रेमी सलाम और साथ ही साथ आप सभी का धन्यवाद करता हूं कि आप सभी लोग हमारे राष्ट्रीय यीशु मानव सेवा के अंदर काफ़ी इंटरेस्ट लगा रहे हैं, यानी कि ध्यान लगा रहे हैं। प्रभु आप सबको खुशी मंगल में रखें और आशीषित करें। साथ ही साथ आप सभी के साथ बातचीत करना चाहता हूं। परमेश्वर के अनुग्रह और परमेश्वर के हिफाजत की बातें आप सभी के सामने लेकर आता हूं। संसार भर में जीवन को पवित्र बनाने के लिए काफ़ी लोग दौड़े चले जा रहे हैं। साथ ही साथ आप सभी को सुनने के लिए मिल रहा होगा कि कुंभ मेला के अंदर काफ़ी लोग पवित्रता में बढ़ने के लिए कोशिश के लिए दौड़े चले जा रहे हैं। हमारे ऊपर फ़ोन भी आया था मध्य प्रदेश से। वहाँ के लोग कहने लगे थे कि हम भी जाएंगे शुद्धता प्राप्त करने के लिए, या फिर पवित्रता या फिर क्या बोलना चाहिए, मोक्ष पाने के लिए हम जाने की तैयारी में हैं। ऐसे करके उन्होंने भी मेरे ऊपर फ़ोन किया। मैंने उनको फरमाया कुछ बातें कि अगर आपको वहाँ पर जाना है तो विशेष करके पहले जानकारी ले लेना चाहिए कि सच में क्या पाप धुलते हैं या फिर जान बचती है। उन्होंने कहा कि बस घूम कर आएंगे और वापस बस जैसे गए थे वैसे वापस लौट कर आएंगे। हमने कहा हम तो हर दिन एक बाल्टी पानी से नहा लेते हैं, फिर भी दूसरे दिन मेल तो नजर आ ही जाता है। और पाप शरीर के ऊपर नहीं होता, लेकिन अंदरूनी भाग में होता है। वो खून के अंदर और आत्मा के अंदर, यानी कि मन के अंदर पाप होता है। इंसान जब मन को शुद्ध नहीं कर सकता तो शरीर को शुद्ध करने के लिए कैसे आप दौड़े चले गए हैं। शरीर को भी आप शुद्ध नहीं कर सकते, क्योंकि शरीर जो है शरीर को भी आप शुद्ध नहीं कर सकते। कैसे शुद्ध करोगे? आपके अंदर वो क्षमता नहीं है जो आप शरीर को शुद्ध कर सकते हैं। मेरे तमाम भाइयों बहनों, आपको परमेश्वर के साथ आगे की ओर बढ़ना चाहिए। जिस परमेश्वर ने आपको और मुझे बुलाया है वही परमेश्वर आपको शुद्ध और पवित्र कर सकता है। कुछ बातें ऐसी मैं प्रकट करना चाहूँगा जो काफ़ी लोग ऐसे कुंभ मेला के अंदर जाकर अपनी जान को गंवा बैठे हैं, और मैं उनका विरोध नहीं करना चाहता हूं, लेकिन वहां पर सुरक्षा की कमियां होने के कारण ऐसी घटना घट चुकी है। लाखों हजारों में वो वीडियो वायरल के ऊपर वायरल होते चले जा रहे हैं, और मैं देश भर की चिंता करता हूं। सभी भाइयों बहनों की सुरक्षा चाहता हूं, चाहे वो कोई भी जाति धर्म के हैं। मैं तो बस भाईचारा का प्रेम और भाव बांटने के लिए कोशिश कर रहा हूँ। आइए हम बात करते हैं। जैसे कि लोग कहते हैं कि धर्म परिवर्तन करते हैं। कई लोग कहीं जाते हैं धर्म परिवर्तन करते, कहीं और जाते हैं धर्म परिवर्तन करते हैं। आप किसी भी धर्म में जाते हैं, क्या बार बार शुद्धता प्राप्त करने की आवश्यकता है? क्या बार बार नहाने की आवश्यकता है ना? पवित्रता की बातें अगर करें तो क्या बार बार डुबकी लगाने की आवश्यकता है? नहीं, है ना? मसीहत में भी एक बार डुबकी लगाते, वो भी यीशु मसीह को कबूल करने के लिए लगाते हैं, और वहाँ पाप नहीं धुला जाता है बल्कि कबूल किया जाता है प्रभु यीशु मसीह को। यानी कि वहाँ दर्शाया जाता है कि पुराना जो था वो मर चुका, अभी नया हो चुका है। अगर ये लोग मोक्ष के लिए कहीं जा रहे हैं, कुछ लोग नर्मदा के अंदर, कोई गंगा के अंदर, कोई क्या बोलना चाहिए, नदी नालियों में नहा रहे हैं, वो अपने पापों को शुद्ध, यानी कि पापों से मुक्ति पाने के लिए या फिर मोक्ष पाने के लिए जाते हैं। और मोक्ष कोई आसानी रीति से नहीं मिल सकती, मुक्ति आसानी रीति से नहीं मिल सकता, और किसी अपनी मर्जी से मुक्ति और शांति नहीं मिल सकती। मेरे यारों, आइए हम देखते हैं पहला पत्रस उसका 1 अध्याय उसका 15 और 16। हम वचन के द्वारा आप सभी को समाचार बांटना चाहेंगे। बाइबल के अंदर किताब है जिसका नाम है पत्रस, यानी कि पहला पत्रस। किताब का नाम है पहला पत्रस, और पहला अध्याय और उसका 15 और 16 वचन। उसके अंदर लिखा गया है, पर जैसा तुम्हारे बुलाने वाला पवित्र है वैसे ही तुम भी अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनो। यानी कि अगर आपको बुलाने वाला है तो वो पवित्र है। मेरे यारों, क्या आपको गंगा पवित्र मिल सकती है? बिल्कुल नहीं। वहां पर नदी नालों की, अलग अलग जंगल झाड़ियों का पानी जाता है, और समुद्र विशेष करके तो समुद्र का पानी जाता है हर जगह। कई जगह से समुद्र का पानी बादल उठाकर लाता है, कई जंगल झाड़ियों में, है ना, कई गंदगी में डालता है। बादल पानी को बरसात के समय छोड़ता है।
तो अलग अलग जगह से इकट्ठा होकर गंगा में जाता है या फिर वापस लौटकर समुद्र में चला जाता है। तो पानी जो है शुद्ध नहीं करता है, आपको मोक्ष नहीं दे सकता है, लेकिन जो आपको अगर अपनी मर्जी से अगर वो बुलाता है ईश्वर, वही आपको पवित्रता में ला सकता है। यहां लिखा है कि जैसा तुम्हारे बुलाने वाला पवित्र है वैसे ही तुम्हें भी पवित्र बनना पड़ेगा। कहां कहां? आपके चाल चलन में भी आपको पवित्र बनना पड़ेगा। किसको देखकर? जो आपको बुलाने वाला है उसी को देखकर आप पवित्रता की ओर चले जाएंगे। जो वो करता है वैसे आपको करना होगा। यीशु पवित्र चाल चला है, यीशु है ना, अपने व्यवहार में पवित्रता की व्यवहार किया लोगों के साथ, है ना। अशुद्ध कभी नहीं अपने मुंह से निकाला, गाली गलौज नहीं किया, मार के बदले मार नहीं दिया, है ना। डांट के क्या बोलना चाहिए कि पिटाई के बदले पिटाई नहीं किया, गाली के बदले गाली नहीं दिया। मेरे यारों, बदला किसी भी भावना रीति से उसने नहीं लिया और हर समय उसने माफी की बातें लोगों के साथ बातचीत करी। लेकिन आजकल हमें देखने के लिए मिल रहा है, कोई श्रद्धा के नाम से झगड़ा कर रहा, कोई धर्म के नाम से मारपीट कर रहा, कोई धर्म के नाम से गुस्सा कर रहा है। क्या शुद्धता है भारत देश में? नहीं। आपके और मेरे जीवन में शुद्धता है? नहीं। मेरे यारों, अपने पड़ोसी से प्यार नहीं कर सकते तो दूसरों को प्यार करने के लिए कैसे आप उकसा सकते हैं? अपने क्या बोलना चाहिए, अपने ही जाति के लोगों को, अपने भाई बहनों को, अपने माता पिता बुजुर्गों को ही खाना रोटी कपड़ा मकान नहीं दे पा रहे शांतिपूर्वक, तो आप दूसरों को कैसे देने की बात करते हैं? मेरे यारों, ईश्वर को तुम खुश नहीं कर सकते, अपने घर के लोगों को तो खुश नहीं किया। पहले अपने घर के लोगों को या फिर अपने गांव या फिर अपने पड़ोसी के लोगों को खुश करने का दावा करने के लिए कोशिश करें, उसके बाद में आप ईश्वर को खुश करने की बात करना। मेरे यारों, जैसा तुम्हारा चाल चलन है वैसे आपके पड़ोसी आपके चाल चलन को देखकर सीखते हैं, जैसे अपने बच्चे सीखते हैं। जैसा आपका और मेरा ईश्वर है वैसे उसके चाल चलन को देखकर आपको और मुझे बदलना चाहिए। उसके चाल चलन आपके और मेरे जीवन में अपनाने की आवश्यकता। काफी लोग बोलते हैं धर्म बदल लिया आपने। मेरे यारों, धर्म बदलने की आवश्यकता नहीं है। मेरे यारों, जीवन के चाल चलन बदलिए, आपका व्यवहार बदलिए, आपका बोलचाल खान पीन बदलिए। जो नाश की ओर लेता चला जाता है उसे बदलने की आवश्यकता है। आपका धर्म आपको स्वर्ग की ओर नहीं ले जाएगा। मेरे यारों, आपके जीवन चरित्र आपको आगे की ओर ले जाएंगे। आपके बोल चाल, आपके खान पीन, क्या बोलना चाहिए कि व्यवहार, लेन देन, आपका चाल को दर्शाता है आपका व्यवहार। मेरे यारों, अपने दोस्तों यारों को आप आमंत्रण कर रहे हैं, अपने दोस्तों यारों को पत्रिका दे रहे हैं, अपने दोस्तों यारों को ही आप आवकार या फिर सम्मान कर रहे हैं, अपने दोस्तों यारों को आप क्या बोलना चाहिए कि स्वागत कर रहे हैं। मेरे यारों, पर उन परायों को स्वागत नहीं किया जो आपके अनजान लोग हैं। समझ में आता है? कोई बड़ा होगा, कोई पदवी वाला होगा, उसे मान सम्मान दिया जाता है, बल्कि जो आपका कदर करके आपके क्या बोलना चाहिए कि आमंत्रण पत्र को, है ना, निमंत्रण पत्र को स्वीकार कर आपकी सभा में आता है, आपके घर आता है, आपके क्या बोलना चाहिए कि आपकी खुशी में खुशी बांटने के लिए आता है, उसे आप भूल गए। मेरे यारों, हम मान सम्मान नहीं ढूंढते, बल्कि हमारा हक बनता है कि आपके चाल चलन को आप सभी के लिए बराबर रखें। प्रेज़ द लॉर्ड। आपका व्यवहार सभी के लिए बराबर रखें, अपनों के लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए भी व्यवहार बराबर रखिए। समझ में आता है? जैसे तुम अपनों से प्रेम करते हो वैसे ही अपने पड़ोसी से और अपने चाहने वालों से प्रेम करें। मेरे यारों, परमेश्वर से और अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम करें और जी और जान लगा कर करें। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आइए अगला वचन हम पढ़कर समाप्ति की ओर जाना चाहेंगे। हाँ, 15 वचन यानी कि 16 वचन में लिखा, क्योंकि यानी कि लिखा है कि पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूं। यहां पर यीशु खुद बोलते हैं कि
पवित्र बनना चाहिए तुम्हें, क्योंकि लिखा है क्योंकि मैं पवित्र हूं वैसे ही आपको और मुझे भी पवित्र बनना चाहिए। क्या तुम पवित्र हैं? अगर यीशु मसीह को मान लिए हैं, किसी भी ईश्वर को मान लिए हैं, तो क्या पवित्र है? यीशु ने खुद ने कहा कि मैं पवित्र हूं। क्या ऐसे किसी ने कहा कि मैं पवित्र हूं तो तुम भी पवित्र बनो? किसी ने कहा? किसी ने नहीं कहा। कितने सालों सालों से लोग तपस्या करते चले जा रहे, उसके बावजूद भी गंगा में डुबकी लगाने पड़ रही है, क्योंकि अभी तक इनका पाप धुला नहीं। ईश्वर को भजने से पाप धुलते हैं, पानी में नहाने से नहीं। ईश्वर की भक्ति करने से पाप धुलते हैं, अपने जीवन को उसके सामने रखने से पाप हटते हैं। हाँ, हम कबूल कर लेना चाहिए, पश्चाताप कर लेना चाहिए, तब पाप धुलते हैं। परमेश्वर की हाजिरी में, परमेश्वर के कदमों में, परमेश्वर के चरणों में अपने आप को रखने से पाप धुलते हैं। कहीं और नहाने से और कहीं और डुबकी लगाने से आपके पाप धुल नहीं जाएंगे। मेरे यारों, मैं आपका विरोध नहीं कर रहा हूं। आपकी श्रद्धा और आपका परंपरा वो मैं नहीं जानता, लेकिन क्या ईश्वर ने ये सारे परंपरा को क्या सपोर्ट किया है? जिस ईश्वर ने आपको और मुझे धरती से लेकर ऊपर तक खड़ा किया है, आप कुछ नहीं थे, जीरो से लेकर आपको परमेश्वर ने हीरो बनाया है। आप दिख नहीं रहे थे, आपको परमेश्वर ने जगत भर में पहचान दी है। आपको परमेश्वर ने दुनिया में दिखा दिया कि आप कुछ हैं। उस परमेश्वर को भूलकर आप किसी और के पास जा रहे हैं। कुम्हार बड़ा है या फिर बना हुआ चीज बड़ा है? बनाने वाला बड़ा है या फिर बना हुआ चीज बड़ा है? मेरे यार, उस कुम्हार को ढूंढिए, उस बनाने वालों को ढूंढिए, पर आप बने हुए चीज की ओर दौड़े चले जा रहे हैं। बने हुए चीज की ओर अपने लक्ष्य को आप आगे बढ़ा रहे हैं, लेकिन परमेश्वर की ओर आपका लक्ष्य नहीं है। बम्बई की कोई ऐसी हीरोइन है, ममता कुछ, क्या कैसा नाम है इसका, है ना? तो ममता जो हीरोइन है वो भी सन्यासी ले ली है ना? बीते हुए वर्षों में काफ़ी फिल्म दुनिया में काम किए, और अब पता नहीं जानबूझकर कहाँ पर चल बैठे हैं। सच्चाई को जानेंगे तब जाके श्रद्धा अपने अंदर जगाओ। श्रद्धा, किसी को स्वीकारने से पहले श्रद्धा मत जगाओ, आशा और विश्वास मत जगाओ। पहले जानिए, जांचिए, उसके बाद में आशा और विश्वास को उत्पन्न कर कीजिए अपने अंदर। पहले चेक कीजिए, अनुभव कीजिए, उसके बाद में आगे बढ़िए। परमेश्वर की भक्ति करने के लिए बहुत कुछ मेहनत करना पड़ता है। उसका आत्मा में मजबूत होने के लिए बहुत कुछ मेहनत करना पड़ता है। यह आसानी बात नहीं है कि एक बार डुबकी मार लिया और आप पवित्र हो गए, आप शुद्ध हो गए, मोक्ष मिल गया, आपको आज़ादी मिल गई। ये नामुमकिन है। ये सब सरासर झूठ है, और लोगों को गलत बातें सिखाना ये वाफफन है, गुमराह है, और ये तो क्या बोलना चाहिए, पाखंडपना है। लोगों के मन को लूटा जा रहा है, लोगों के मन को कैद किया जा रहा है। ऐसा बिल्कुल ना करें। लोगों के आशा और ममताओं को कैद ना करें, किसी के अंदर रोक ठोक ना करें। इंसान को जहाँ श्रद्धा होगा वहाँ जाएगा, लेकिन श्रद्धा सही बनाने के लिए आप सिखाइए। जो भी शिक्षक है आप सिखाइए, आप धर्मगुरु हैं, कौन से भी धर्मगुरु हैं, आप सही सिखाइए ताकि लोगों की श्रद्धा बने। लेकिन वो पहले चेक करें, अनुभव करें, उसके बाद में श्रद्धा और विश्वास जागे। ओके, तो गॉड ब्लेस यू। हम दूसरे वीडियो में आएंगे, तब तक के लिए आप सभी से विदाई चाहते हैं। और ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो आगे शेयर करें अपने दोस्तों यारों को, और अपने दुश्मनों को भी शेयर करें, ताकि सच्चाई को जाने, झूठ को जाने, सही मार्गदर्शन में बढ़े। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सबको आशीष करें।